नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, शनिवार से लेकर आज तक लगातार कुछ मीडिया संस्थानों को लग रहा है कि उन्हें कुछ अद्भुत हीरा मिल गया है, कोई डायमंड मिल गया है, कोई गोल्ड का पूरा जखीरा मिल गया है। अद्भुत तरीके से नैरेटिव सेट करने में लगे हैं। मैंने कल भी आपको बताया था और आज आपको जो बात मीडिया आपसे छुपा रही है वो आज हम आपको बता रहे हैं। न तो रिया चक्रवर्ती को क्लीन चिट मिली है, न सुशांत का केस पूरी तरह से बंद हो गया है, और न ही मीडिया की साख बढ़ गई है जो दावा कर रहे हैं, जो ढोल पीट रहे हैं। हमारे खबर पर मुहर लगी, उनके खबर की पोल खुल जाएगी। जिस क्लोजर रिपोर्ट का हवाला दे रहे हैं उसके बारे में सच्चाई तक नहीं बता रहे हैं। मीडिया में आकर के ये बोलना शुरू हो गया कि 2 क्लोजर रिपोर्ट आ गए। एक क्लोजर रिपोर्ट, क्लोजर क्या, फाइनल रिपोर्ट उसको कहते हैं। क्लोज नहीं है वो क्लोजर रिपोर्ट, वो फाइनल रिपोर्ट है। और फाइनल रिपोर्ट में एजेंसी ने अपनी फाइंडिंग दी है। पहला जो केस था, कितनी चतुराई से धुरतई हो रही है। जब हम लोगों ने उसे एक्सपोज किया तब उन्होंने अब बोलना शुरू किया है। कितनी चतुराई से कि मुंबई स्पेशल कोर्ट में भी क्लोज हो गया और पटना स्पेशल कोर्ट में भी क्लोज हो गया। दोनों केस अलग अलग है। धूर्तता की मिसाल देखिए कि रिया चक्रवर्ती ने बांद्रा पुलिस में कंप्लेन किया था सुशांत की बहन, दिल्ली के एक डॉक्टर, इनके खिलाफ। उसको और उनका उसमें यह था कि इनकी वजह से सुशांत बीमार हुए हैं, गलत मेडिकेशन हुआ है और इस वजह से सुशांत डिप्रेशन में गए हैं और इस वजह से सुशांत ने आत्महत्या कर ली। ये कैसा नैरेटिव बना, देखते जाइए। और इस रिया चक्रवर्ती को मीडिया चैंपियन बना रही है। मीडिया उन्हें सत्य का झंडाबरदार कह रही है। बहुत दुखद है, बहुत दुखद है। लेकिन आज मैं इन मीडिया वालों की पोल ब्लो बाय ब्लो खोल रहा हूं, बिट बाय बिट खोल रहा हूं। इनकी बेशर्मी की कहानी मैं आपके सामने रख रहा हूं। बांद्रा पुलिस में जो रिपोर्ट दर्ज की थी रिया चक्रवर्ती ने, उसकी भी जांच सीबीआई के पास थी। और वो रिपोर्ट था, बांद्रा पुलिस ने किया था सुशांत के परिवार वालों के खिलाफ और एक डॉक्टर के खिलाफ। उसको सीबीआई ने कहा कि इसमें कोई तथ्य नहीं है। उसका उन्होंने फाइनल रिपोर्ट दिया और उसकी सुनवाई अभी 8 अप्रैल को स्पेशल कोर्ट में होनी है। स्टेटस ये है। उसकी भी सुनवाई वहां पर होनी है। उसके बारे में जो बिल्कुल फॉल्स केस उन्होंने रजिस्टर करवाया था, झूठा मुकदमा, बहन मेडिकेशन कर रही थी, दिल्ली का डॉक्टर मेडिकेशन कर रहा था और वो जिस डॉक्टर के पास ले जा रही थी वो बड़ा ही शानदार मेडिकेशन कर रहा था। वही मेडिकेशन जो चल रहा था मुंबई में बड़े बड़े फिल्म स्टारों को करवाया गया था। और जिनकी बेटी ने कूद करके चांद, सूरज और ट्रुथ के बारे में कहा, उनकी बेटी के वो जिस बाप की बेटी हैं, उनके ऊपर एक गंभीर आरोप लगा हुआ है परवीन बॉबी को लेकर के। और वो कूद करके कह रही हैं, आदरणीय पूजा भट्ट जी ट्वीट कर रही हैं कि चांद, सूरज और सत्य नहीं छुपता है। तो जरा धैर्य रखिए पूजा भट्ट जी, थोड़ा सा धैर्य रखिए। मैं अभी आपको एक एक चिट्ठा खोल के सुनाता हूं कि सत्य
चांद और सूरज वाकई में छुपेगा नहीं, लेकिन वो सत्य नहीं होगा जिस सत्य की चर्चा आप कर रही हैं। और मीडिया में तो धूर्त पत्रकारों की फौज खड़ी है, धूर्त मीडिया संस्थानों की फौज खड़ी है। उनकी धूर्तता तो अतुलनीय है, कुछ कहा नहीं जा सकता है। अच्छा, अगर फर्ज कीजिए कि ये फाइनल रिपोर्ट आ गया, फाइनल रिपोर्ट आ गया, तो जिस मीडिया संस्थान ने इस खबर को उठाया था, क्या इस खबर को नहीं उठाना चाहिए था? मतलब क्या सुशांत के लिए जो कुछ भी फॉल प्ले किया जा रहा था वो नहीं उठाना चाहिए था, बंद कर देना चाहिए था? आज दिशा के पिता अगर आ रहे हैं 5 साल के बाद, कह रहे हैं कि मेरी बेटी की हत्या हुई है, मेरे बेटी के साथ अत्याचार हुआ है, तो दिशा के पिता को कहना चाहिए कि नहीं नहीं, आप मुंह बंद रखिए, मुंबई पुलिस ने जांच कर लिया है। तो क्या करना चाहिए था मीडिया को इनके हिसाब से? जो पुलिस कह रही थी उनके वर्जन को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए था। तो पुलिस ने क्या क्या कहा, और इसी जांच एजेंसी ने क्या क्या कहा, और इसके फाइंडिंग्स पर से कैसे पर्दा उठा, वो मैं आज आपको बता रहा हूं। तब शायद इन मीडिया वालों को यह समझ में आएगी कि कैसे आप अपने ही पत्रकार के इन्वेस्टिगेशन को, जो इन्वेस्टिगेशन कर रही हैं, जो सामने में वो जनता की आवाज बनकर के आ रहे हैं, उनको कहा जा रहा है कि टीआरपी से लेना देना, टीआरपी का फॉल्स केस किया गया। ये पत्रकार जो आज उनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं, उन पत्रकारों के ऊपर टीआरपी का फॉल्स केस किया गया, और जिस संस्थान ने टीआरपी के साथ घालमेल किया, उसी संस्थान ने दूसरे संस्थान के ऊपर टीआरपी का मुकदमा किया। अद्भुत देखिए, फ्रॉड इनके तरफ से हुआ, लेकिन मुंबई पुलिस कमिश्नर को मैनेज करके एक के बाद एक मुकदमे दर्ज कराए गए, और उस पत्रकार विशेष को घर से घसीटा गया। इन पत्रकारों को शर्म नहीं आ रही है कि हमारी आपकी राइवलरी हो सकती है, वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन आप उस पर जश्न मना रहे थे जब एक पत्रकार को घसीटा जा रहा था। अद्भुत है। इस तरह का चलन भारत ने कभी आज तक देखा नहीं था। लेकिन उस मीडिया संस्थान को इस बात में दिलचस्पी थी कि जो कुछ भी वो परोस रहे हैं उनकी बात को सत्य मान लिया जाए, कोई सवाल ना करे। शरीफुल इस्लाम का क्या हुआ? जिम्मेदार पत्रकार बताएंगे। 14 दिन का रिमांड उनका खत्म हुआ या नहीं हुआ, जिम्मेदार पत्रकार बताएंगे? नहीं बताएंगे। मनसुख हीरेन ने सुसाइड किया था, जिम्मेदार पत्रकार बताएंगे? मनसुख हीरेन ने सुसाइड किया था, उसी सचिन बाजे ने कहा था। और अभी मुंबई के पत्रकार बिरादरी में बड़े बड़े जर्नलिस्ट आकर के कह रहे हैं कि कैसे मलवानी पुलिस स्टेशन सचिन बाजे पहुंच करके वहां सारे पुलिस वालों को कहा कि अब सारा कॉल इससे रिलेटेड मैं लूंगा। अगर दिशा के पिता कह रहे हैं कि साहब जिस गाड़ी में दिशा को अस्पताल ले जाया गया उस गाड़ी में खून के सैंपल कहां हैं, जिन लोगों ने अस्पताल ले जाने की बात कही या जो लोग ले गए उनके कपड़ों में क्या खून के एक भी निशान नहीं है? क्या उनके फिंगरप्रिंट के सैंपल लिए गए हैं? क्या गाड़ी में, जिस गाड़ी में हॉस्पिटल ले जाया गया उनका सैंपल फिंगरप्रिंट लिया गया, या वहां से जो फॉरेंसिक जो एविडेंस है उसको जुटाया गया? जिस जगह पे दिशा सालियान की बॉडी गिरी आकर के, क्या वहां के फॉरेंसिक रिपोर्ट्स लिए गए, बनाए गए कि वहां कहां कहां खून का छिट्टा गया? क्या दिशा के पिता अगर पूछ रहे हैं कि 14 फ्लोर से उनकी बेटी नीचे गिरती है और पूरे सड़क पर, और कंक्रीट है वहां पे, ऐसा भी नहीं है कि मिट्टी है, नीचे कंक्रीट है, तो क्या खून का एक धब्बा भी नहीं आएगा बाहर? क्या आप दिशा के पिता पूछ रहे हैं कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट ये कह रही है और
विशाल ठाकुर ये कह रहे हैं, वो कलपत जो इंस्पेक्टर था वो ये कह रहे हैं, 20-25 वहां पर आई विटनेस खड़े हैं, जिनको रेफर करते हुए विशाल ठाकुर ने कहा कि उनके सामने में उनके माता पिता को बुलाया गया। कहां बुलाया गया? ऑन दी स्पॉट, जहां पर कि दिशा का एक्सीडेंट हुआ है, क्योंकि उन्होंने तो एक्सीडेंट कहा है, ये एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट किया है, सुसाइड का रिपोर्ट नहीं है, एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट है। सुशांत का भी सुसाइड का केस नहीं है, एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट है। तो अब आप अगर दिशा के पिता आज पूछ रहे हैं कि वहां खून के निशान क्यों नहीं है, अच्छा, विशाल ठाकुर कह रहे हैं कि दिशा के माता पिता दोनों पेरेंट्स, माता पिता के प्रेजेंस में पंचनामा कराया गया। कहां पे? जहां पर की दिशा की बॉडी गिरी थी। अब दिशा के पिता कह रहे हैं कि मैं वहां उस वक्त गया ही नहीं। मेरी जो पहली मुलाकात हुई रोहन रॉय और हिमांशु सिकरे, सतबंत और इंद्रनील, इन सब से जो मुलाकात हुई मेरी, वो अस्पताल में हुई, वहां हुई ही नहीं। और अस्पताल में 4:30 बजे पहुंचा, मुझे 3 बजे फोन आया मलवानी पुलिस का, और मलवानी पुलिस ने कहा कि मलवानी पुलिस स्टेशन पहुंचो, स्पॉट पर नहीं पहुंचो, आपके बेटी के साथ कुछ दुर्घटना हो गई है, आप मलवानी पुलिस स्टेशन पहुंचो। और जब ये रास्ते में थे तो इनको कहा गया कि नहीं, आप अस्पताल सीधे पहुंचो, हम लोग अस्पताल आ गए हैं। रोहन रॉय कह रहे हैं कि गिरने के 2-3 मिनट के अंदर ही वो चले गए हैं नीचे। और जो साक्ष्य, जो एक नावेद नाम का व्यक्ति जो विटनेस है, तथाकथित विटनेस, वो कह रहे हैं कि मैं वहां पर खड़ा था 12:30 बजे रात को, 1 बजे के आसपास, मैं कहीं जाने वाला था, मेरी गाड़ी लगी हुई थी, वहीं पर आकर के दिशा आके गिरती है। तो फिर मैंने कहा अरे ये क्या हो गया, फिर मैं गार्ड के पास गया, तब तक पता चला कि पुलिस को इन्फॉर्म किया गया है। मैं गया और पुलिस वालों को लेके आया। ये ऑन रिकॉर्ड है, ये एविडेंस ऑन रिकॉर्ड है। मित्रों, आज मैं गंभीरता से आपको सारी बात बताता हूं, और तब आपके सामने, आपकी अदालत में मैं ये रख रहा हूं। इन पत्रकारों की बेशर्मी, बेहयाई को जरा देखिए, इनकी बेशर्मी और इनकी बेहयाई देखिए, जो कह रहे हैं कि दूसरे मीडिया वाले जो उस वक्त चला रहे थे वो टीआरपी के लिए चला रहे थे। तो वो नावेद कहता है कि मैं पुलिस वाले को लेकर के आया, पुलिस वाले मुझे रास्ते में ही मिल गए। विशाल ठाकुर कहता है ऑन रिकॉर्ड कि पूल ऑफ ब्लड में उनकी बॉडी पाई गई है। दूसरे दिन जब ये लोग वहां पर जाते हैं, वो कॉर्डन ऑफ है, ध्यान रहे, सुबह से ही वो कॉर्डन ऑफ हो गया है, और पुलिस ने क्या किया वहां पे भगवान जाने। दूसरे दिन पिता वहां पर गए हैं, माता भी गई है दिशा के, उन्होंने वहां पर खून का एक धब्बा भी नहीं पाया। ये दिशा के माता पिता ऑन रिकॉर्ड कह रहे हैं, दिशा के पिता कह रहे हैं, एफिडेविट में कह रहे हैं कि जब दूसरे दिन वो उस जगह पे जाते हैं तो खून का एक धब्बा भी नहीं था। तो मैं उन पत्रकार भाइयों से ये कहता हूं कि कृपा कर जरा मेरी दलील को सुन लें, और फिर मैं आता हूं सीबीआई पे। तो वो पिता उनके कह रहे हैं कि खून का धब्बा नहीं मिला, और पुलिस, विशाल ठाकुर जो एसीपी है, वो कह रहे हैं, एसीपी या डीसीपी जो भी हैं, वो कह रहे हैं कि वो तो पूल ऑफ ब्लड में था। बाकी भी जो पुलिस वाले हैं वो दिशा के पिता को कहते हैं कि बॉडी देखने लायक नहीं है। जब ये अस्पताल पहुंचते हैं दिशा के पिता, तो वो कहते हैं कि मुझे बेटी को तो दिखाओ। तो पुलिस वाले कहते हैं क्या देखोगे यार, बॉडी देखने लायक नहीं है, बीभत्स स्थिति में है, उतने ऊपर से गिरी है, कहां सब कुछ बिल्कुल दिखता नहीं है, खून में एकदम लथपथ है वो। फिर हिमांशु सिकरे उनको लेके जाते हैं कि हाँ हाँ ठीक है दिखाते हैं। अब फिर बीच में ही वो कोई कहता है कि नहीं वो लोग बिजी हैं, बॉडी नहीं देख पाते हैं दिशा के पिता। दूसरे, और वो पूरा दिन दिशा के पिता उस स्पॉट पर नहीं गए हैं, ध्यान रहे, पूरा दिन नहीं गए हैं। दूसरे दिन, मतलब अगर वहां पर ये एक्सीडेंट हो गया है
तो पुलिस वाले ने वहां पर कॉर्डन ऑफ किया होगा या उसको रखा होगा। ठीक है, एक्सीडेंटल डेथ ही है, लेकिन पुलिस वाले ने तो रखा होगा, कोविड का समय है, वहां और भी कोई चहल पहल नहीं होगा, तो सबूत तो वहां मिटने नहीं चाहिए, खून के निशान तो वहां जरूर मिलने चाहिए। और ह्यूमन बॉडी का अगर ब्लड है तो वो इतनी जल्दी से आसानी से धुलता भी नहीं है, ये भी ध्यान रहे। तो कोविड का समय है, वहां कोई चहलकदमी भी नहीं है, ऊपर से लड़की गिरी है, उसके पूल ऑफ ब्लड में पुलिस वाले ही कह रहे हैं, हम और आप क्या कहेंगे, पुलिस वाले कह रहे हैं। पुलिस वाले कह रहे हैं कि दिशा के पिता माता के सामने में पंचनामा कराया गया है और वहां पर खून से लथपथ वो मिली है। दिशा के पिता कह रहे हैं कि मैं तो 3 से 4:30 बजे के बीच में वहां पहुंचा ही नहीं हूं, मैं तो सीधा हॉस्पिटल पहुंचा हूं, पंचनामा कहां किया मेरा उन्होंने। दिशा के पिता ये सवाल उठा रहे हैं, इस सवाल पर कोई जवाब नहीं आना चाहिए। मेरे पत्रकार भाई, मैं आपके सामने रख रहा हूं, इस सवाल पर कोई जवाब नहीं आना चाहिए कि दिशा के पिता कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं पुलिस के वर्जन को कि नहीं मैं तो अस्पताल गया था, मैं स्पॉट पर नहीं था। अब खून के सैंपल कहां हैं? जिन लोगों ने अस्पताल ले जाने का काम किया उनका फॉरेंसिक रिपोर्ट कहां है? उनके फिंगरप्रिंट्स कहां हैं? एम्बुलेंस वाला आया और एक एम्बुलेंस वाला इतनी तेजी से वो अस्पताल पहुंच गया, उनको फिर किसी एक और डेड बॉडी का कॉल आ गया और वो डेड बॉडी लेकर के फिर पहुंच गया। वो डेड बॉडी कौन सा था जिसको एम्बुलेंस वाले लेकर के गए? मतलब एम्बुलेंस वाले से पहले ये जो गाड़ी चली गई तो एम्बुलेंस वाला सोचा कि अरे भाई हमें तो ड्यूटी मिली है ना कि इसको कैसे क्या करना है, तो वो रुका नहीं एम्बुलेंस वाला अस्पताल पहुंच जाता है। और इसी बीच में जब वो दिशा की बॉडी को लेने के लिए पहुंचता है तो इसी बीच में उसको दूसरे बॉडी का भी एक कॉल आ जाता है। ये संयोग देखिए कितना बड़ा है। मेरे पत्रकार भाई जरा ध्यान से सुनो, इसी बीच में उसको कॉल आ जाता है कि वो दिशा किसी और बॉडी को लेके जाना है, पहुंचना है हॉस्पिटल, और वो फिर वही बॉडी लेकर के फिर वहीं पहुंच जाता है, वो उसी अस्पताल में पहुंच जाता है। अब बोरीवली में, शताब्दी में, अच्छा 8 जून मतलब 9 जून की सुबह में दिशा की मृत्यु होती है, 10 और 11 जून को जाकर के पोस्टमार्टम होता है। क्यों होता है? क्या ये सवाल नहीं पूछना चाहिए? ये सवाल मेरे पत्रकार भाई, ये सवाल पूछना चाहिए या नहीं पूछना चाहिए? जो आज आप कह रहे हैं कि हमारी खबर पर मुहर लगी, मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं जरा ध्यान से सुनिए, और अगर आपको लगता है कि हम लोग कोई एजेंडा चला रहे हैं तो इस पर सवाल कीजिए। मैं आपके सामने पूछ रहा हूं कि क्या यह आपका सवाल बनता है कि नहीं बनता है कि भाई दिशा की मौत 8 जून की रात 9 बजे 9 जून की सुबह में सबके सामने आ गया है, तो 11 जून को क्यों उसका पोस्टमार्टम हुआ? क्यों हुआ जरा बताए तो कोई सही। अच्छा, आप कह देंगे कि ये कोविड की वजह से, तो कोविड की वजह से सुशांत का 10 घंटे के अंदर में ही पोस्टमार्टम हो जाता है और 90 मिनट में सुशांत का पोस्टमार्टम क्लोज हो जाता है। दिशा के पोस्टमार्टम का कोई वीडियोग्राफी नहीं है, सुशांत के पोस्टमार्टम का कोई वीडियोग्राफी नहीं है। क्या यह सवाल नहीं पूछना चाहिए? आप बताइए, यह सवाल पूछना चाहिए या नहीं पूछना चाहिए? अगर वो चैनल वाले जिसको आप कह रहे हैं कि टीआरपी के लिए सब कर रहे हैं, और आपने कल से लगातार ये कहना शुरू कर दिया कि एक परिवार को डिस्ट्रॉय कर दिया, आप देखिए किस प्रकार की पत्रकारिता करते हैं, ये सवाल पूछना चाहिए या नहीं पूछना चाहिए कि दिशा का पोस्टमार्टम 11 जून को, सुशांत का पोस्टमार्टम सेम डे को, दिशा के पोस्टमार्टम के लिए आर्गुमेंट है कि वो कोविड प्रोटोकॉल की वजह से हुआ, तो सुशांत के लिए कोविड प्रोटोकॉल नहीं था। यह सवाल बनता है या नहीं बनता है? देश के सामने मैं रख रहा हूं, देश के सामने मैं यह सवाल रख रहा हूं। सतीश मान शिंदे, जरा सवाल को सुनिए। सतीश मान शिंदे, आप कितने बड़े वकील हैं
जरा सुनिए, आपके लिए दे रहा हूं। यह सवाल बनता है या नहीं बनता है? मीडिया को यह सवाल पूछना चाहिए या नहीं पूछना चाहिए? और अगर कोई मीडिया यह सवाल पूछे तो उसे यह कहा जाए कि वो टीआरपी के लिए कर रहे हैं, अपनी पॉपुलैरिटी के लिए कर रहे हैं। यह सवाल तो सबको पूछना चाहिए था। मीडिया क्यों नहीं यह सवाल पूछ रही है? वो मीडिया क्यों नहीं यह सवाल पूछ रही है? क्यों कह रही है कि हमारी बात पर मुहर लगी? क्यों नहीं वो सीबीआई से सवाल पूछ रही है कि आपने ये इस एंगल पे तहकीकात क्यों नहीं किया? क्यों नहीं वो सीबीआई से ये सवाल पूछ रही है वो मीडिया जो कह रही है कि मेरी बात पर मुहर लगी? भाई किस बात पर मुहर लगी? क्या किया था आपने? कौन सी जांच कर ली थी आपने कोविड के दौरान? आप पुलिस और सीबीआई से अधिक इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। हम तो सिर्फ सवाल आपके सामने पर्टिनेंट रख रहे हैं। दुनिया की कोई अदालत या आप सबके बीच में यह सवाल है कि एक के लिए कोविड प्रोटोकॉल का हवाला दिया जा रहा है और दूसरे के लिए 5 ही दिन में कोविड प्रोटोकॉल का हवाला नहीं है, जबकि उस दौरान आप पिक पर थे, सब कुछ बंद था। कोई सवाल नहीं। अब आइए, सीसीटीवी फुटेज गायब, गार्ड गायब, जो लड़के हैं वो गायब, कोई जवाब नहीं, कुछ नहीं, पुलिस ने कुछ नहीं पकड़ा। बिहार पुलिस जाती है तो आईपीएस को क्वारंटीन कर दिया जाता है। पॉलिटिक्स यहां से आगे बढ़ने लगती है। मुंबई पुलिस जांच कर रही है, कोई बात नहीं है। मुंबई पुलिस को कोई पुलिस वाले आए हैं और कह रहे हैं कि भाई आप बताइए, तो एक ईगो की बात हो सकती है, प्रतिष्ठा की बात हो सकती है कि उनके कॉम्पिटेंस पर सवाल उठ रहा है। हाँ, कोई बात नहीं, आप आए हैं तो अच्छी बात है। आप ये लीजिए फाइल, ये देखिए, आप भी जरा इन्वेस्टिगेट कीजिए। नहीं, कहा कि फाइल डिलीट हो गया, कहा कि फाइल डिलीट हो गया। तो सुशांत के ऊपर तो अभी आता हूं। मेरे पत्रकार भाई, दिशा के इतने सबूत हैं, इतने सबूत हैं कि आपको पछताना पड़ेगा। आज जिस मजबूती से उछल उछल करके अल्ल बल्ल बोल रहे हैं, आपको पछताना पड़ेगा। और ये बहुत दुखद है। ये कम से कम मीडिया के लिए इस तरह का आचरण उचित नहीं है जो आप कर रहे हैं। जो आप कर रहे हैं, आप एक्सपोज होंगे और एक्सपोज करूंगा, कर रहा हूं। आप एक्सपोज होंगे नहीं, हो चुके हैं, कर रहा हूं आपको। ये सारे सवाल नहीं है क्या जो मैंने अभी आपके सामने रखे हैं? ये सवाल पूछना चाहिए या नहीं पूछना चाहिए? अरे कौन सर्च कर रहा था, कौन जांच कर रहा था? उस पुलिस का एक मुखिया जिसके ऊपर आरोप लगा तो गायब हो गया 3 महीना तक। परमबीर सिंह अपने ही मुंबई पुलिस से भाग गया इन्वेस्टिगेशन से। अगर परमबीर सिंह धुले हुए व्यक्ति थे, उनके ऊपर जो कोई भी आरोप लगा, किसी भी प्रकार का आरोप लगा, वो पुलिस की खाकी वर्दी पहने हुए हैं। उस खाकी वर्दी की एक इज्जत है, उसकी एक पहचान है, उसकी एक आबरू है। उस आबरू को तार तार करने वाला पुलिस ऑफिसर जो 3 महीने तक फरार रहा, सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन लिया कि भाई अपनी ही पुलिस के जांच से आप क्यों भाग रहे हैं? तो सेटिंग गेटिंग करके, अब मैं इसमें राजनीति को लाना नहीं चाहता हूं। भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया, उद्धव ठाकरे ने क्या किया, शिवसेना ने, दूसरे शिवसेना ने क्या किया, अजित पवार ने क्या किया, शरद पवार ने क्या किया, मैं नहीं लाना चाहता हूं। ये व्यावहारिक सवाल मैं आपके सामने रख रहा हूं कि उस पुलिस ऑफिसर पर कैसे आप भरोसा रखेंगे जिनके ऊपर स्वयं आरोप लगा, वो फरार हो गए, 3 महीने तक फरार रहे। तो मुहर लगाने वाले पत्रकार, जरा पूछिए उनसे, कभी पूछिए कि फरार क्यों हुए आप? फरार क्यों थे? आपको पुलिस संबंध भेज रही थी जांच में आने के लिए, आप जांच में क्यों नहीं आ रहे थे? किस बात का डर था आपको? डर था कि पुलिस पकड़ेगी और जो काम आप करते रहे हैं वो आपके साथ करने लगेगी? ये डर था? ये डर था क्या? सचिन बाजे एक टेंटेड पुलिस ऑफिसर है। उसको 6 जून 2020 को कैसे रीइंस्टेट किया? मुहर लगाने वाले पत्रकार, यह सवाल बनता है या नहीं बनता है? आप बताइए। पार्टी पॉलिटिक्स छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए।
ये महज गवर्नेंस का विषय है। आप जो काम कर रहे हैं वो इंस्टीट्यूशनल ब्रेकडाउन की तरफ देश को ले जा रहे हैं। ये ध्यान रखिए, आप जो कृत्य कर रहे हैं ना, वो इंस्टीट्यूशनल ब्रेकडाउन की तरफ देश को ले जा रहे हैं। आपको यह सवाल पूछना चाहिए कि नहीं कि आपने सचिन वाजे को क्यों रीइंस्टेट किया? हाई कोर्ट के आदेश से वो व्यक्ति बाहर था पुलिस सर्विस से, उसको आपने रीइंस्टेट किया। मनसुख हिरेन के मामले में सजा काट रहा है वो व्यक्ति, जेल में है। ये सवाल आपको पूछना चाहिए कि नहीं पूछना चाहिए? मुहर लगाने वाले पत्रकार, नहीं पूछना चाहिए आपको? मनसुख हिरेन के मामले में सचिन वाजे से, उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे से आपको सवाल पूछना चाहिए या नहीं पूछना चाहिए? मुहर लगाने वाले पत्रकार हमें बताइए। नहीं पूछना चाहिए। और अगर कोई सवाल पूछे तो वो एजेंडा चला रहा है, वो टीआरपी के लिए कर रहा है। ऐसे दैदीप्यमान आदित्य ठाकरे, उद्धव ठाकरे जैसे जो देश के संवाहक हैं, देश की कमान उनके हाथ में है, ऐसे आदित्य ठाकरे, उद्धव ठाकरे अगर जेल चले जाएंगे तो देश तबाह हो जाएगा। और इसलिए ये पत्रकार जो है उनसे सवाल पूछ रहे हैं। ऐसी बात है क्या? ऐसी बात है? आप बताएं। मुहर लगाने वाले पत्रकार, मैं पूछ रहा हूं आपसे, आपने मुहर ले लिया है अपने हाथ में और आप मुहर लगा रहे हैं बार बार। तो मैं आपसे यह सवाल पूछ रहा हूं कि सचिन वाजे के बारे में मुहर लगाने वाले पत्रकार को यह सवाल उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे से पूछना चाहिए या नहीं पूछना चाहिए? नहीं पूछेंगे। कोई और पूछेगा, एजेंडा चला रहा है। और आज तो मैं अद्भुत है, एक कैसी मीडिया संस्थान है। मित्रों, अब आपको कान और आंख सब कुछ खोल के रखना पड़ेगा, अपना क्रिटिकल थिंकिंग बनाना पड़ेगा। ये जो मीडिया संस्थानें हैं जो अपने आप को क्रेडिबिलिटी का तमगा खुद ही दिए जा रहा है, उनकी स्क्रूटनी कीजिए। आपके दरबार में सब कुछ है। आप हमें कहिए कि नहीं ये सवाल नहीं है, आपका सवाल नाजायज है। आप बोलिए कि नहीं, सचिन वाजे के बारे में जो आप सवाल कर रहे हैं वो नाजायज सवाल है। आप कहिए कि दिशा के पिता पूछ रहे हैं कि ब्लड के निशान कहां हैं, हमें दिखाओ, ये नाजायज सवाल है। दिशा के पिता पूछ रहे हैं कि पोस्टमार्टम 3 दिन बाद क्यों हुई, ये नाजायज सवाल है। अभी तो मैंने आ ही नहीं रहा हूं आदित्य ठाकरे वहां पर क्या कर रहे थे, सूरज पंचोली क्या कर रहा था, डिनो मौर्य क्या अभी नहीं आ रहा हूं उस पे। अभी तो आपके सामने जो सीधे सीधे सवाल हैं वो मैं आपके सामने रख रहा हूं। आइए साहब, आप जिस बात का हवाला दे रहे हैं ना मुहर लगाने के लिए, ये सारे सवाल जो मैंने आपके सामने रखे, ये सवाल पूछने चाहिए कि नहीं, जनता की अदालत में मैंने रख दिया है। जनता तय करेगी। जनता तय करेगी उन मुहर लगाने वाले पत्रकारों पर, पूछेगी कि तुमने किस प्रकार से मुहर लगाने का काम शुरू कर दिया, क्यों मुहर लगाना शुरू कर दिया है, कि हमने जो कहा था उस बात पर मुहर लगी, कैसे लगी, किसके कहने पर तुम मुहर लगा रहे हो। यह खबर नहीं बताया कि रिया ने जो कंप्लेन किया था प्रियंका के खिलाफ, एक डॉक्टर के खिलाफ, उसको सीबीआई ने गलत माना, उसको फाइनल रिपोर्ट दिया। मैं आज भी कह रहा हूं क्लोजर नहीं है, मैं फाइनल रिपोर्ट कह रहा हूं। मैं शब्दों के चयन में आपको ध्यान रखिए। जो इन्होंने कहा उनकी बात पर मोहर लगी। जरा सुनिए, आरुषि तलवार केस को सीबीआई ने क्लोज कर दिया था खुली। मोहित कांबोज बैंक फ्रॉड केस था 2023 में, सीबीआई ने क्लोज कर दिया था, रीओपन हुआ। डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर मर्डर केस सीबीआई ने क्लोज कर दिया था, रीओपन हुआ। सोहराबुद्दीन इनकाउंटर केस सीबीआई ने क्लोज कर दिया था, रीओपन हुआ। जगदीश टाइटलर 1984 के हत्याकांड में जो थे शामिल, सीबीआई ने क्लोज कर दिया था, रीओपन हुआ। व्यापम स्कैम 2013 में सीबीआई ने क्लोज कर दिया था, रीओपन हुआ। अकेले 2024 में ये जो सीबीआई संस्था है ना, इन्होंने 174 केस को क्लोज कर दिया है। अब इसमें इनकी इनकॉम्पिटेंसी है या कॉम्पिटेंसी है, मुझे नहीं कुछ कहना। लेकिन जिन महत्वपूर्ण केसेस को, और आपको मालूम होगा बोफोर्स केस क्लोज हो गया था, कोर्ट के आदेश के बाद रीओपन हुआ। ये सारे केसेस जो मैं आपको बता रहा हूं, मोहित कंबोज का, डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर का, सोहराबुद्दीन का,
जगदीश टाइटलर का, व्यापम स्कैम का, आरुषि तलवार का, बोफोर्स का, इन सारे केस को सीबीआई ने क्लोज कर दिया था। और इसी सीबीआई के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, मैंने आपने नहीं कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप पैरट की तरह लग रहे हैं, तोता हैं आप, जो सरकार कहती है वही करते हैं। यह भी आरोप इसी सीबीआई पर लगा। ये मोहर लगाने वाले से ये मैं ही पूछ रहा हूं, मोहर लगाने वाले इनसे ये नहीं पूछ रहे हैं कि दिशा के फैक्ट्स इतने आ रहे हैं, लेकिन मोहर लगाने वाले, चूंकि इनको एजेंडा चलाना है, इन्होंने किसी से साठगांठ कर ली है, उस साठगांठ को सत्यापित करने के लिए अब ये कह रहे हैं कि सीबीआई ने इनकी बात पर मोहर लगा दी। तो अभी कोई क्लीन चिट नहीं है। इन सारे केसेस का जो मैंने हवाला दिया, आरुषि तलवार केस, मोहित काम्बोज केस, डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर केस, सोहराबुद्दीन इनकाउंटर केस, जगदीश टाइटलर केस, व्यापम केस, इन सबको अदालत के आदेश के बाद रीओपन करना पड़ा, रीओपन करना पड़ा। इसको भी जाने दीजिए। जेसिका लाल हत्याकांड का मैं कई बार आपको जिक्र कर चुका हूं, जिसको अदालत ने कह बरी हो गया। सुन लीजिए, अदालत से बरी हो गया मामला। अदालत ने कहा नो वन किल्ड जेसिका, क्योंकि उनके पास पर्याप्त सबूत नहीं थे। लेकिन उसके बाद भी वो केस खुला और उसके बाद भी इन्वेस्टिगेशन हुआ, उसके बाद भी उनको सजा हुई। नीतीश कटारा, चलता रहा मुकदमा, चलता रहा, एक समय क्लोज भी हो गया, बावजूद लड़ाई चलती रही और उसके बाद सजा हुई। अच्छा, यह सवाल मीडिया को नहीं पूछना चाहिए? मतलब आपको एक जिम्मेदार मीडिया के रूप में क्या यह बात नहीं कहनी चाहिए कि नहीं, सुशांत का अगर कोई फॉल प्ले है तो सीबीआई को जो फाइनल रिपोर्ट दिया है, सीबीआई को सवालों का जवाब देना पड़ेगा। आपका काम यह है, आपका काम यह नहीं है कि सीबीआई के मोहर पर मोहर लगी, मोहर लगी, मोहर लगी, मोहर लगी, मेरी बात पर सीबीआई ने मोहर लगा दी, मोहर लगा दी, मोहर लगा दी, यह प्रचारित करना आपका काम नहीं है। आपका काम है कि अभी जो सीबीआई ने ये रिपोर्ट दिया है, इसका अभी एक एक चीजों पर विस्तार से अदालत में चर्चा होगी और फिर अदालत संज्ञान लेगा कि इस रिपोर्ट को हम एक्सेप्ट करें या रिजेक्ट करें। और अगर एक्सेप्ट भी कर लिया तो उधर से वादी का प्रोटेस्ट आएगा, और फिर जब वादी का प्रोटेस्ट आएगा तो वादी के वकील और सीबीआई के वकील दोनों टकराएंगे अदालत में। तब जाकर के अदालत में जिरह होगी, फिर अदालत इस निर्णय पर पहुंचेगा कि इसमें सही क्या है या गलत क्या है। अभी तो स्थिति यह है। फिर ये ट्वीट कैसे चलने लगा, फिर ये मोहर लगाने की बात कैसे चलने लगी, फिर ये चांद सितारे की बात कहां से आने लगी, अब फिर से एक गैंग एक्टिव कैसे हो गया। ये आपका काम है या मेरा काम है, बताइए? हम तो अपना काम कर रहे हैं, क्या ये आपका काम नहीं है? आप पत्रकार नहीं है? आपको ये बात नहीं पूछना चाहिए कि भाई सीबीआई ने रिपोर्ट दिया है, 5 साल से क्या कर रहे थे आप? आपको तो ये सवाल उठाना चाहिए इसकी टाइमिंग पे। ये सवाल आपका है या नहीं है? मेरा तो है, मैं तो उठा रहा हूं, लेकिन क्या मोहर लगाने वाले के लिए सवाल है या नहीं है? आप ही बताएं कि भाई जब दिशा सालियान की केस की सुनवाई 2 अप्रैल को होनी है, तो इतना दिन सीबीआई चुप रही, आज सीबीआई क्लोजर रिपोर्ट लगा रही है, या फाइनल रिपोर्ट, मैं क्लोजर रिपोर्ट नहीं कहता हूं, फाइनल रिपोर्ट लगा रही है। आपको तो ये सवाल पूछना चाहिए टाइमिंग पे लेकर के। मोहर लगाने वाले पत्रकार पूछ ही नहीं रहे हैं। अच्छा, ये देश का सवाल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? ये आपकी अदालत में, जनता की अदालत में रख रहा हूं, मैं जनता के सामने ये सवाल रख रहा हूं। क्या ये सवाल जनता के हैं या नहीं है कि जब दिशा सालियान के मामले में अदालत ने एक्सेप्ट कर लिया है उनके पिटीशन को और अदालत में सुनवाई होने वाली है 2 अप्रैल को, तो अभी सीबीआई ने आनन फानन में ये फाइनल रिपोर्ट कैसे पेश किया? ये तो पत्रकार का सवाल होना चाहिए। क्या पत्रकार महोदय ने सवाल पूछा? क्या नहीं पूछा, बस ये कहना शुरू कर दिया कि हमारी बात पर मोहर लगी, मोहर लगाना शुरू कर दिया फटाफट, और पूरा एक इकोसिस्टम एक्टिव हो गया रिया चक्रवर्ती को बचाने के लिए। मैंने बार बार कहा है, रिया चक्रवर्ती वो कड़ी है जो इस पूरे इकोसिस्टम को एक्सपोज कर देगा।
तो ये पूरा इकोसिस्टम रिया चक्रवर्ती को बचाने पर लगा हुआ है। क्लीन चिट तो उसमें सैमुअल मिरांडा को भी होगा, सिद्धार्थ पिठानी को भी होगा, सबको होगा। उसका परिवार डिस्ट्रॉय नहीं हुआ, रिया चक्रवर्ती का परिवार डिस्ट्रॉय हो गया। ये मोहर लगाने वाले पत्रकारों से मैं फिर सवाल पूछ रहा हूं, उन्हीं के सवाल पर जरा सुनिए, जरा सा। क्लोज हो गया रिपोर्ट, फाइनल रिपोर्ट आ गया, तो वहां तो बहुत सारे लोगों पर उसमें एक्यूज थे। सिद्धार्थ पिठानी था, संदीप सिंह था, वो सैमुअल मिरांडा था, बहुत सारे हेल्प थे, और भी बहुत सारे लोग थे उस केस में इन्वॉल्व, पुलिस भी होंगे। किसी की जिंदगी बर्बाद नहीं हुई। सच्चाई यह है कि सबकी जिंदगी आबाद हो गई। सिद्धार्थ पिठानी मर्सिडीज चला रहे हैं, यह खबर है, मैंने देखा नहीं है, मैं हवाले से दे रहा हूं, हो सकता है मैं गलत भी हूं। मैं बार बार कह रहा हूं, सिद्धार्थ पिठानी मर्सिडीज चला रहे हैं हैदराबाद में, और रोहन रॉय अपने घर में अब कितने लाख रुपए का इंटीरियर किया है, ये उनकी दूसरी पत्नी ने वीडियो जारी करके बताया है। होम टूर रील बना है रोहन रॉय का कि उनके घर में कितने का डेकोरेशन हुआ है। ये रोहन रॉय का कहानी है। और रिया चक्रवर्ती की जो जिंदगी तबाह हुई, जरा मैं उनके बारे में बता दूं। बंटी सहदेव जो भी है, सचदेव बंटी सचदेव की कंपनी कॉर्नरस्टोन में मैनेजर के रूप में काम करती थी दिशा। उनका परिवार तो खत्म, दिशा खत्म, लेकिन कॉर्नरस्टोन के मालिक से 2022 में दिल लग गई, वो चांद सितारे वाले की। मोहर लगाने वाले, ये सवाल मैं पूछ रहा हूं, किस किस को मोहर लगाएंगे आप? जनता के सामने रख रहा हूं, किसकी जिंदगी तबाह हुई, जरा देखिए जिंदगी किसकी तबाह हुई। ये किस प्रकार से अपने मीडिया धर्म का निर्वाह कर रहे हैं, जरा देखिए ये किस प्रकार के पत्रकार हैं, जरा देखिए। वो बंटी सचदेव जिनका कॉर्नरस्टोन कंपनी है, उनमें दिशा काम करती है। दिशा अब इस दुनिया में नहीं है, परिवार सड़क पर है। एसएसआर वारियर ने चंदे करके कुछ दिए हैं तो उनका परिवार चल रहा है, उनका परिवार चल रहा है। दिशा के पिता चटनी बेचते हैं, डोसा और इडली के चटनी बनाते हैं, 500,000 रुपए का इनकम है। एसएसआर वॉरियर ने चंदे करके 50,000, 5,000, 10,000 करके कुछ पैसे जुटा करके उनको दिए हैं। यह है उनकी हालत। मुहर लगाने वाले पत्रकार, शर्म आनी चाहिए तुम्हें, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। और उठी बंटी सचदेव से इश्क लड़ा 2022 में, जिसको तुमने कहा कि वो तो तार तार हो गई, उनकी फैमिली खत्म हो गई। उस बंटी सचदेव से इश्क लड़ाया गया 2022 में, चला नहीं, इश्क छूट गया। अब दूसरा बॉयफ्रेंड पकड़ लिया गया, उनकी परिवार डिस्ट्रॉय हो गई है। देखते जाइए। ये मोहर लगाने वाले पत्रकारों, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। तुम क्या समझ रहे हो कि यहां आर्गुमेंट, यहां क्रिटिकल थिंकिंग, यहां सत्य को तुम परेशान कर दोगे, पराजित कर दोगे? ये लड़ाई चलेगी और अदालत में चलेगी, और अदालत में क्लीन बोल्ड किया जाएगा एक एक करके। बंटी सचदेव से इश्क चला नहीं 2022 में, दूसरा मुल्ला पकड़ लिया, निखिल कामत। गोवा में छुट्टियां मन रही है, बाली में छुट्टियां मनाई जा रही हैं, उनका परिवार खत्म हो गया। देखते जाइए ये पत्रकारों की मोहर। और उन पत्रकारों को मैं जानता हूं जो आदित्य ठाकरे, उद्धव ठाकरे के पैसे पर पलते हैं, जो रिपोर्ट कर रहे हैं दोनों का लाला करके। किताब का विमोचन करने वाले पत्रकार मैं जानता हूं, उनके हाथों किताब लिखने वाले अब मुंह छुपा रहे हो, बेशर्म कहीं के, मुंह छुपा रहे हो। मुहर लगाने वाले पत्रकार जिनकी फैमिली खत्म हो गई,
उनको कोई फिर दूसरा बंटी सचदेव के बाद दूसरा मिल गया बिलियनर। बड़े बड़े लाखों के मोटरसाइकिल पे रिलीज हुआ फोटो, बड़ी गाड़ियों में रिलीज हुआ फोटो, बाली से लेकर के सिंगापुर तक। और अब गोवा में, मुंबई से कहा जाता था सुशांत को कि गोवा चलो, तो सुशांत तो बेचारा दुनिया से चला गया, दूसरे को गोवा पहुंचा दिया। मोहर लगाने वालों, पूछो जरा ये सवाल, किसका परिवार बिखरा? पूछो जरा, आंखें खोलो, दिल खोलो, कुछ दिमाग खोलो, कुछ देश के लिए पत्रकारिता करो, समाज के लिए पत्रकारिता करो। ये पत्रकारिता तुम्हारी अय्यासी के लिए नहीं है। पत्रकारिता है वॉइस ऑफ वॉइसलेस। जिसको आवाज नहीं है उसको आवाज दो। पैसे खा करके नेता को संतुष्ट मत करो। सोचो जरा, जिसे तुम कह रहे हो कि उसका परिवार खत्म हो गया, उस परिवार की सच्ची कहानी बता रहा हूं। सुष्मिता सेन के साथ पॉडकास्ट चल रहा है, कॉन्डोम और सेक्स पर प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तुम जिसे कह रहे हो कि परिवार खत्म हो गया, भाई उसका आज तक लिख रहा है कि वो नीति आयोग में नौकरी करता है। शोभित चक्रवर्ती नीति आयोग में नौकरी करता है। नीति आयोग से उसका कुछ टाई अप हुआ है, उसकी कोई कंपनी है। सुशांत के ही कंपनी को, सुशांत के ही टेक्नोलॉजी को, ही वॉज ए कॉम्पिटेंट इंजीनियर, उसके ही थॉट को, उसके ही पूरे विचार को लेकर के वो भाई बहन दोनों मिलकर के अपना बारे न्यारे कर रहा है। उसका परिवार खत्म हो गया। सिगरेट के कस लगाए जा रहे हैं, सिगरेट के कस, और जिंदगी को धुएं में उड़ाया जा रहा है, जिसे तुम कह रहे हो कि उसकी जिंदगी तबाह हो गई। पत्रकारों, जरा शर्म करो, शर्म करो। ये तुम्हारी दुष्टता, दूसरे के आगे बढ़ने से तुम कितने दुष्ट हो, कितने नीच प्रवृत्ति को हो, यह दिखाई पड़ रहा है। कि दूसरा सवाल पूछ रहा है, तुम नहीं पूछ रहे हो, तो सवाल पूछने वाले पर ही सवाल कर रहे हो। वो कह रहे हो कि टीआरपी ले जा रहा है, और उस पर केस ठुकवाते हो। एक नहीं, दो नहीं, तीन केस ठुकवाते हो, और सारे केस में वो बरी हो गया। तब भी तुम्हें कोई मुंह नहीं है, तब भी तुम बेशरम हो। मैं कोई समर्थन नहीं कर रहा हूं किसी का, लेकिन तुम जिस आधार पर एक को बदनाम करने में लगे हुए हो, वो अगर सवाल पूछ रहा है, बाकी बहुत सारे मुद्दे पर हो सकता है मतभेद हो, पत्रकार हो, मतभेद रखना चाहिए, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। सारे जो भी मुकदमे लदवाए, सब में वो बरी हो चुके, तो भी तुमको कुछ नहीं, मुहर लगा रहे हो, फिर भी मुहर लगा रहे हो। सुशांत के तो एविडेंस ऐसे पक्के हैं मुहर लगाने वालों, कि ये सीबीआई जो अभी तक मैंने जो केस का विवरण दिया, रूसी तलवार, मोहित काम्बोज, डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर, सोहराबुद्दीन, जगदीश टाइटलर, व्यापम स्कैम, बोफोर्स स्कैम, हाँ, जेसिका लाल, हाँ, नीतीश कटारा, सब में एक्सपोज हुए, तो इसमें भी एक्सपोज हो गए। इसमें 6 फीट, वो पट्टी कहां गायब है, कैसे डिस्ट्रॉय किया एविडेंस, कौन कौन आया, कैसे आया, सीसीटीवी फुटेज कहां गया, क्या हुआ नहीं हुआ, रिया का क्या खेल है, सब आएगा। और सुन लीजिए, आ रहा है एक एफिडेविट, आ रहा है, और वो एफिडेविट आपकी मुहर पर ऐसा तमाचा होगा कि मुहर बांटना बंद कर दोगे आप। इंतजार करो उस एफिडेविट का, और उसी एफिडेविट से ये कोहराम मच रहा है। और मैं तो कह रहा हूं, अगर ये अमित शाह जी के इशारे पर हुआ है, तो ये बड़ा मास्टर स्ट्रोक है, और मैं सैल्यूट करता हूं अमित शाह जी को, क्योंकि अमित शाह जी को मालूम है कि अगर ये क्लोजर रिपोर्ट जाएगा तो बवाल मचेगा, बवाल मचेगा तो गड़ा मुर्दा उखड़ेगा, और जब गड़ा मुर्दा उखड़ेगा तो बेईमान एक्सपोज होंगे, कोई बचा नहीं सकता है। तो गड़ा मुर्दा उखड़ेगा। बहुत बधाई अमित शाह जी आपको, और माननीय प्रधानमंत्री आपको, बहुत बधाई। एसएसआर वॉरियर और हमारे सभी दर्शक, निराश मत होइए, निराश मत होइए। ये बहुत सोच समझ करके किया गया काम है।
निराश मत होइए, आएगा फैसला। और इतने सबूत हैं जिस सबूत के सामने इनकी एक एक मुहर को, एक एक मुहर को, एक एक मुहर को समंदर में डुबोऊंगा। आप चिंता मत कीजिए। तो आज इतना ही। कल आपसे मुलाकात होगी। वो कौन सा एफिडेविट है जिन्होंने इनके होश पाख्ता कर दिए हैं, होश उड़ा दिए हैं। कल तक का इंतजार कीजिए। आशुतोष कर मत दीजिए। नमस्कार।